भारत के मुसलमानों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। रातों रात एक मस्जिद में आग लगा दी गई और कांग्रेस शासित प्रदेश में एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए गए। कहां है कांग्रेस के गुलाम, कांग्रेस के जुम्मन गुलाम, कांग्रेस के दल्ली बुझाने वाले, वो इमरान प्रतापगढ़ी, वो इकरा हसन जो मुस्लिम क़यादत पर सवाल उठाते थे, कांग्रेस को अपना बाप मानते थे, राहुल गांधी को अपना मसीहा मानते थे। आज कांग्रेस शासित प्रदेश, आज कांग्रेस सरकार हिंदुत्व भीड़ के आगे नतमस्तक हो चुकी है। उनके सारे केस वापस लेने को तैयार। उनको सबक सिखाने की जगह, कोर्ट में मामले को आगे बढ़ाने की जगह मस्जिद का बिजली पानी काटते हुए शर्म नहीं आई। इस वीडियो को देखने के बाद जिस मुसलमान के अंदर राय के दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा, फिर वो कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं देगा। वीडियो को अंत तक देखने से पहले, पूरे मामले को समझने से पहले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप नमाज पढ़वा कर देख लीजिए, पूरे के पूरे शहर की क्या आबो हवा होगी, इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। इस शुक्रवार को संजौली मस्जिद में नमाज नहीं होने दी जाएगी। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 33 साल पहले मुसलमानों के नेतृत्व न होने की वजह से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को कांग्रेस सरकार के नाक के नीचे बीजेपी के लोगों ने ध्वस्त कर दिया और वो जख्म हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में डाल दिया है। आज 33 साल बाद जहां पहले बाबरी मस्जिद थी, वहां पर भव्य राम मंदिर बन चुका है और बाबरी मस्जिद की बदवा हमें ऐसी लगी कि शायद ऐसे हजारों बाबरी मस्जिद और बाकी हैं जिसे हिंदुत्व भीड़ ध्वस्त करने का ख्वाब दिख रही है। एक भयानक मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सामने आया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो तस्वीर है, ये असल में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार के हिस्टोरिक जामा मस्जिद की है, जिसे रातों रात वहीं के रहने वाले रंजीत सेठ, रोहित गुप्ता, गणेश अलियास, कृष्णा, प्रिंस मौर्य और रोशन, इन 6 से 7 लोगों के भीड़ ने रातों रात उस मस्जिद में आग लगा दी। और आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए गई इस नफरत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक जामा मस्जिद आग के हवाले कर दी गई और पूरी मस्जिद जलकर खाक हो गई। लोग कहेंगे कि वहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के शय है, बीजेपी की ताकत के नीचे ये सब काम हो रहा है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, ये भीड़ कहां की है? ये भीड़ हिमाचल प्रदेश की है, ये भीड़ शिमला की है और ये भीड़ कोई रोजगार या फिर अस्पताल बनाने के लिए नहीं है। ये भीड़ हिमाचल प्रदेश में मौजूद, शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद को बंद कराने की भीड़ है। सही सुना आप। हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला दिल में हाथ रख के सुनिएगा, क्योंकि बहुत हिम्मत करके मैं यह फैसला आपको सुना रहा हूं। निगम आयुक्त की अदालत ने संजौली की मस्जिद को पूरी तरह अवैध घोषित किया है और इसे गिराने का भी आदेश दिया है। पर मेरा सवाल यह है कि एक मस्जिद जो 100 साल पुरानी है, एक मस्जिद जो भारत की आजादी के पहले से बनी हुई है और आज भारत की आजादी के बाद उस मस्जिद को तोड़ने का आदेश कैसे दिएगा? वह मस्जिद, उसे कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर्टी के कागज दिखाने की जरूरत है। वह मस्जिद वक्फ बा यूजर है, वो वक्फ की जमीन है जिसका सबूत देने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। वक्फ बा यूजर होने के बावजूद भी उस मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए। अब आपको लगेगा कि यह कोर्ट का फैसला है, कांग्रेस क्या ही कर सकती है। तो ये सिर्फ कोर्ट के फैसले से ये मस्जिद नहीं टूट रही है, बल्कि इसके पीछे वो हिंदुत्व की भीड़ है जो लगभग 2 सालों से इस मस्जिद का विरोध कर रही है। वो हिंदुत्व भीड़ है
जो इस मस्जिद के खिलाफ अनशन पर कई टाइम से बैठी हुई है। इस मस्जिद को गिराने के पीछे वो भीड़ है जो इस मस्जिद में कई वक्त से जुम्मे के नमाज पढ़ने तक का विरोध कर रही है। आखिरकार हिंदुत्व संगठन के विरोध में, हिंदुत्व संगठन के आगे झुककर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने मस्जिद की पानी और बिजली को भी बंद कर दिया है। आपने सही सुना है। जिस कांग्रेस के जुम्मन तलवे चाटता है, जिस राहुल गांधी को मुसलमान अपना भगवान मानता है, वो राहुल गांधी, उनका बाप, उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व संगठन के आगे मजबूर होकर संजौली की जामा मस्जिद की पानी और बिजली काट चुकी है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार उन तमाम लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई थी, जो संजौली मस्जिद के खिलाफ इलीगल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो हिमाचल प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहे थे, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ जितने एफआईआर किए गए थे उनको भी वापस लेने के बारे में सोच रही है। बाहर है कांग्रेस की सरकार। क्या बात है राहुल गांधी, क्या बात है कांग्रेस की सरकार और उनको वोट देने वाले जुम्मन गुलाम। देखो, यह है कांग्रेस का चरित्र। पहले कांग्रेस ने हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीनी, तब भी तुमने कांग्रेस को वोट दिया, और आज संजौली मस्जिद छीनी है। और मुझे आज भी यकीन है कि आने वाले 70 साल तक इस देश का कमजोर, इस देश का लाचार और इस देश का अनपढ़ मुसलमान, जुम्मन अंधभक्त मुसलमान कांग्रेस को ही वोट करेगा। चाहे बाबरी मस्जिद जैसे हजारों मस्जिद कांग्रेस सरकार के नाक के नीचे शहीद कर दी जाए, फिर भी जुम्मनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनका दिल मुर्दा हो जाता है ना, फिर उनको ऐसी वीडियो भी जिंदा नहीं कर पाती। लेकिन मेरा सवाल है इमरान प्रतापगढ़ी से, इकरा हसन से, जो कांग्रेस के दीवाने बिने भरते हैं, जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, जो बिहार में जाकर एमआईएम और ओवैसी साहब पर इल्जाम लगा रहे थे और कांग्रेस को मुसलमानों का माय बाप बता रहे थे। आज कहां है इमरान प्रतापगढ़ी? पूछो उससे, किस बिल में घुसा हुआ है वो? कहां है इकरा हसन, जो सरकार बनाने की बात कर रही थी, जो मुस्लिम क़यादत के खिलाफ बड़े बड़े भाषण दे रही थी? उस कांग्रेस का हाल हिमाचल प्रदेश में यह है कि वो किसी के समर्थन से कांग्रेस की सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 28, 30, 35 विधानसभा की सीटों की जरूरत है, सिर्फ 35। कांग्रेस के पास 40 विधानसभा की सीटें हैं, बहुमत से कांग्रेस के पास सरकार है। उसके बावजूद भी कांग्रेस क्यों डरी? क्यों हिंदुत्व भीड़ के आगे उसने नाक रगड़ दिया? क्यों? लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी क्या कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठाएगा? क्या इमरान प्रतापगढ़ी जाएगा उस मस्जिद में जिसको तोड़ने का इस वक्त आदेश दिया गया है? कांग्रेस की सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की जगह अदालत के फैसले को मानकर स्वीकार कर रही है और दिखा रही है कि हम मुसलमानों के लिए कोई मस्जिद बचाने वाले नहीं, हम अपने हिंदू वोट बैंक खराब नहीं करने वाले। तो बोलो इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी, क्या तुम्हारी जुबान पे ताला लग गया है? ओवैसी साहब के खिलाफ तुम लोग बदजुबानी करते हो, इमाम के खिलाफ तुम लोग बदजुबानी करते हो, मुस्लिम क़यादत का मजाक उड़ाते हो, और आज जब कांग्रेस के नाक के नीचे हमारी मस्जिद को हमसे छीना जा रहा है, तब तुम एक अल्फाज भी नहीं कहते, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाते। शर्म से डूब मरना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी मेरी नजर में एक दलाल था, दलाल है और दलाल रहेगा, चाहे से वो कुछ भी करे, किसी भी पार्टी में करे, उसका स्टेटस मेरे और मुझ जैसे मुसलमानों की नजर में चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने आज तक माइनॉरिटीज के लिए या फिर इस देश के लिए कोई भलाई का काम नहीं किया, तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन इलेक्शन में आओगे और इमाम को बेटीम कहोगे, मुसलमान को गुमराह करोगे, और फिर जब टूटे हुए मस्जिदों की बारी आएगी, चलते हुए मस्जिदों का सवाल आएगा, तो तुम्हारे मुंह में ताला लग जाएगा। एक ट्वीट करने की औकात तुम्हारी हैसियत नहीं है, क्योंकि अगर आज तुम संजौली मस्जिद पर कुछ बोलोगे, कांग्रेस पार्टी तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल देगी, समाजवादी पार्टी लात मार के इकरा हसन को बाहर निकाल देगी। ये मेरा चैलेंज अगर इन्होंने संजौली मस्जिद पर। ये सब हो क्यों रहा जानते हैं? क्योंकि बाबरी मस्जिद जब टूटा तब भी मुसलमानों की कोई क़यादत नहीं थी, और आज भी जब संजौली मस्जिद तोड़ने की बारी आई, आज भी मुसलमानों की क़यादत नहीं। मैं सिर्फ न्यूज आपको देने नहीं आया हूं, आपको सॉल्यूशन देने आया हूं। ऐसा क्या करे मुसलमान जिससे मुसलमानों की मस्जिद, उनका घर, हमारे माओ बहनों की हिफाजत और हमारे प्रॉपर्टीज को महफूज किया जाए? उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारी क़यादत।
जिस दिन भारत का 25 करोड़ मुसलमान एक तरफा एक मत होकर पूरा इत्तेहाद और इखलास के साथ एमआईएम को वोट करेगा तो एआईएमआईएम पार्टी पूरे देश में एमआईएम पार्टी के 50 सांसद और 400 विधायक होंगे। और जिस दिन एमआईएम के 50 सांसद और 400 विधायक होंगे उस दिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसी मस्जिद के बाहर में वो लोग मस्जिद को गिराने की मांग करेंगे। और मैं अपने देश के हिंदू समाज के लोगों से कहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू समाज की आबादी है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी मेजोरिटी ताकत के दम पे आकर आप मुसलमानों पर जुल्म करने की बात करेंगे, बल्कि आपको अपने ताकत को दिखाते हुए सरकार से अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की मांग करनी चाहिए थी। आपको सरकार से अच्छी सड़क की मांग करनी चाहिए थी। आपको सरकार से हिमाचल प्रदेश को दूसरे राज्यों से बेहतर बनाने की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, आपको अपने मेजोरिटी का घमंड में मुसलमानों को नुकसान करना है लेकिन देश को फायदा पहुंचाना नहीं है। तो मैं थूकता हूं ऐसे हर व्यक्ति के मुंह पर जो देश को आगे बढ़ाने की जगह मुसलमानों को बर्बाद करने की सोचे। और मैं नहीं डरता तुमसे और तुम्हारे पाक दादाओं से। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। अगर नहीं भी करेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी बातें कहता हूँ अल्लाह को राजी करने के लिए कहता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद शुरू से रहा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। मैं मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे थे